कॉनकॉर स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। आपको याद होगा कॉनकॉर में अच्छी खासी तेजी और काफी उम्मीद जगी थी जब वो विनिवेश की बात हुई थी, वो एलएलएफ की बात हुई थी, जो मामला सेटल हो गया है। स्टॉक आज देखिए करीब 26 रुपए ऊपर है, 4% के गेंस। दूसरी तिमाही के नतीजे डिसेंट है, 10% आय बढ़ी है, मुनाफा 21% बढ़ा, लेकिन आय में वो अदर इनकम का फैक्टर है, इसीलिए आपको 10% की ग्रोथ दिखाई दे रही है। इबिटा 8% बढ़ा है। मार्जिन्स हाउएवर कमजोर रहे हैं। अब मार्जिन्स में प्रेशर की क्या वजह थी? हमारे साथ कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर संजय स्वरूप जुड़ गए हैं। मिस्टर स्वरूप, स्वागत है आपका। अगर मुझे समझा सके ये मार्जिन्स में दबाव क्यों है और क्या ये सिर्फ इसी तिमाही की दिक्कत है या फिर ये सस्टेन करेगी? इसमें जो मार्जिन्स में वैसे अच्छे मार्जिन्स हमने पोस्ट किए हैं, जो कि मार्जिन में ग्रोथ करीब 18% रही है पिछली Q2 के मुकाबले, और आगे भी अच्छे मार्जिन रहने की उम्मीद है, क्योंकि हमने जो अभी अलग अलग स्टेप्स लिए हैं, जैसे एंड लॉजिस्टिक्स में कंपनी अब काफी फोकस कर रही है, जो कि एक बहुत हाई मार्जिन बिजनेस है। फर्स्ट माइल, लास्ट माइल, वेयर हाउसिंग, इसमें हम लोग अपना अभी 30% लोगों को इसकी सर्विस दे पा रहे हैं, जो कि हम फोकस एरिया बना के इस पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। दूसरा, हमने एलएनजी के ट्रक्स प्रोक्योर किए हैं एंड लॉजिस्टिक्स के लिए। 100 ट्रक्स का ऑर्डर दिया है, उसमें से 50 आ चुके हैं, जो कि हमें हमारे कस्टमर्स को फर्स्ट माइल लास्ट माइल सेवा प्रदान करेंगे, जिससे कि और हमें मार्जिन मिलेगा और बिजनेस भी बढ़ने की उम्मीद रहेगी। ये आपके मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस देख रही थी, वहां पर रेवेन्यू में सिर्फ 9.5% तक का इजाफा देखने को मिला है। कोई खास वजह इसकी? मेरे ख्याल में इसीलिए वो आपकी ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ को थोड़ा सा डैम्पन कर रहे हैं 60 बेसिस पॉइंट से। क्या यहाँ पर स्कोप है और ग्रोथ दिखाने की इन द कमिंग क्वार्टर एक्जिम बिजनेस? एक्जिम बिजनेस में कमिंग मंथ्स में ग्रोथ मिलेगी, जो कि क्योंकि इंपोर्ट्स हम देख रहे हैं काफी अच्छे हैं। इंपोर्ट्स की कोई अभी मतलब आगे फोरकास्ट है कि अच्छे रहेंगे इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में, और एक्सपोर्ट्स थोड़े से वीक रहेंगे बिकॉज जो जियो पॉलिटिकल रीजंस हैं उस वजह से एक्सपोर्ट इतना पिकअप अभी नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि हम एक्जिम ग्रोथ भी अपनी बढ़ा पाएंगे। अभी हमारे 5 महीने बाकी हैं और अच्छी इंडिकेशंस हमें मिल रहे हैं, कस्टमर से हमारी बात हुई है, वो ज्यादा से ज्यादा बिजनेस हमें दे रहे हैं, तो हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी आगे 5 महीने में। अच्छा, ओवरऑल वॉल्यूम्स जो आपने गाइड किए थे FY24 के लिए वो करीब 10 से 12% के थे, वो अचीव हो पाएंगे? बिल्कुल, हम अपनी गाइडेंस को सेम रखेंगे, क्योंकि अभी जो Q2 में जो रिजल्ट्स हमने देखे हैं उससे हमें काफी एंथुजियास्टिक रिस्पांस मिल रहा है। Q1 में जैसा आपको पता है बिपरजॉय तूफान की वजह से काफी वॉल्यूम्स इफेक्ट हुए थे, तो अब हमें अपना गाइडेंस हम 10 से 12% मेंटेन रखेंगे और हो सकता है हम उससे ज्यादा ही अचीव करें। ओके, तो उस गाइडेंस को बीट करने की पूरी क्षमता है इस समय जिस तरह का पिकअप देखने को मिला है। कुछ अंदाजा दे पाएंगे कि कितना वॉल्यूम पिकअप थर्ड क्वार्टर में आपने अब तक विटनेस किया है, फिर जो करंट चालू क्वार्टर है? सॉरी, आपका क्वेश्चन आप रिपीट करेंगे? जो इस समय का चालू क्वार्टर है Q3 जो ऑनगोइंग क्वार्टर है सर, उसमें वॉल्यूम्स में कहां पर ज्यादा पिकअप देखने को मिल रहा है? इज इट ऑन द डोमेस्टिक साइड, जो इन्वेस्टमेंट्स आप कर रहे हैं उसके तहत, या कहां से वॉल्यूम पिकअप देखने को मिल रहा है? देखिए, डोमेस्टिक में हमको जो वॉल्यूम पिकअप हो रहा है वो उड़ीसा साइड से काफी पिकअप हो रहा है, प्लस गुजरात से भी हमें अब वॉल्यूम मिलना शुरू हो गया है, और जो नॉर्थ इंडिया से भी पिकअप हो रहा है, तो हर तरफ से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। सिमिलरली एक्जिम में भी जो इंपोर्ट्स आ रहे हैं, काफी अच्छे इंपोर्ट्स आ रहे हैं, नवाशेवा में, मुंद्रा में, पिपावा ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। तो इस तरीके से हमें इंपोर्ट का भी काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, डोमेस्टिक में भी रिस्पांस है, एक्सपोर्ट थोड़ा सा कमजोर चल रहा है। जी हाँ, आपने वो मेंशन किया। अच्छा, क्वार्टरली एलएलएफ रन रेट पिछले क्वार्टर में 130 करोड़ के आसपास थी, ये इस क्वार्टर में 85 करोड़ के करीब आई है, और मैं अगर आप पिछले साल से कंपेयर करूं, इट्स स्लाइटली अ लिटिल शॉर्ट। इसकी कोई खास वजह संजय जी? नहीं, ये तो देखिए एक फाइनेंशियल हम लोग अभी मतलब एक वो है एडजस्टमेंट, या थोड़ा सा हम लोग इसका प्रोविजन लेके चल रहे हैं कई जगह पे, तो वो करेक्शन समझ लीजिए, बाकी इसकी कोई खास वजह नहीं है। एलएलएफ का इशू रेलवे से पूरी तरह सेटल हो चुका है,
कि 6% ऑफ द कॉस्ट और 7% हर साल एस्केलेशन, उसके हिसाब से ही हम लोग रेलवे को पेमेंट कर रहे हैं, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया स्वरूप साहब हमारे लिए समय निकालने के लिए। कॉनकॉर आज करीब 4% ऊपर है, नंबर्स डिसेंट है और मैनेजमेंट काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि इन्होंने जो करीब 10 से 12% तक की वॉल्यूम गाइडेंस FY24 के लिए दी थी वो बीट कर सकती है कंपनी, क्योंकि H2 की जो शुरुआत हुई है इस तीसरी तिमाही से वो मजबूत है। अच्छा वॉल्यूम पिकअप इनको क्रॉस पोर्ट्स देखने को मिला ज़रूर है।